बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एसएसटी मैथ फिजिक्स ईटा टेस्ट के एक और वीडियो के साथ। हमारे पास सवाल नंबर 55 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन, टेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। सवाल नंबर 56 है, when the scale of a map is shown through a proper lengthy line is called linear scale। उसे linear scale कहा जाता है। सवाल नंबर 57 है, when twisted circle wind cover an area of several kilometer then it is called। हवा की उसी ट्विस्टर सर्कल को दोस्तों साइक्लोन कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 58 है, ही विल कैरी यूर बैग फॉर यू। द गिवन सेंटेंस एक्सप्रेसेस ही विल कैरी यूर बैग फॉर यू। यहाँ पर ये परमिशन को, ये सेंटेंस जो है जाहिर करती है परमिशन को। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 59 है, एट डैश कोल्ड हियर इन द इवनिंग। यहाँ पर चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब करना है। एट्स गेट्स कूल ये गलत है। एट वुड हैव गॉट ये भी गलत है। एट विल गेट कूल हियर इन द इवनिंग, यहाँ पर विल गेट लगेगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 60 है, हाउ मच इज़ द 60% ऑफ 50। 50 का 60% 30 बनता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 62 है, खुश्की का जहाज़ किस जानवर को कहा जाता है? ऊंट को। ऊंट को द शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, यानी खुश्की का जहाज़। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 63 है, लफ्ज़ ज़ाबिता की क्या मानी है? ज़ाबिता की मानी उसूल की है। सवाल नंबर 64 है, स्काउट तंजीम की क़याम का मकसद क्या था? स्काउट तंजीम की क़याम का मकसद नौजवानों को मजबूत बनाना था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। इसी सवाल के साथ दोस्तों ये भी याद रखिए कि स्काउट तंजीम की बुनियाद बरतानिया के बेडन पाउल ने 1908 में रखी थी। सवाल नंबर 65 है, ये पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ टीचर आस्क्ड द क्वेश्चंस इन द क्लास टू। एक उस्ताद क्लास के दौरान क्वेश्चन यानी सवाल क्यों पूछता है? कीप स्टूडेंट्स बिजी ये ऑप्शन गलत है। मेंटेन डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेंटेन के लिए भी सवालत नहीं पूछता है। अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, तो जैसा कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इंतहाई मौजूद ऑप्शन है। स्टूडेंट्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए एक उस्ताद सवालत पूछता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 66 है, टू masses आर separated by a distance or if both masses are double the force of interaction between the two masses changes by a factor of 4। यहाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 86 है, लिक्विड्स एंड गैसेस कलेक्टिवली कैटेगराइज्ड एज। लिक्विड एंड गैसेस कलेक्टिवली कैटेगराइज्ड एज लिक्विड्स, पार्टिकल्स, फ्लूइड्स, नन ऑफ द अबव। फ्लूइड्स यहाँ दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 69 है, यंग मॉडुलस इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ Nm-2। यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 70 है, द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड। द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन डेटा इज कॉल्ड मीन ये ऑप्शन गलत है। मोड मोड भी गलत है। रेंज करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 71 है, इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 72 है, वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करते हैं क्या कहलाते हैं? हरूफ जार, हरूफ इस्तिफ़हाम, हरूफ जामे, हरूफ बयान। वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करे उसी हरूफ जार कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 73 है, लफ्ज़ खरामा खरामा की
क्या माने है? खरामा खरामा के माने है आहिस्ता आहिस्ता चलना। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 74 में लिखा है कि स्काउट तंजीम में शामिल लड़की क्या कहलाती है? बॉय स्काउट। गर्ल्स गाइड तो उसे नहीं कहा जाता दोस्तों। स्काउट तंजीम में शामिल लड़की बॉय स्काउट्स कहलाती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। सवाल नंबर 75 है, ये भी पेडागाजी से रिलेटेड है। यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ कि पेडागाजी में जितने भी सवाल आते हैं आपने उनके चारों ऑप्शन को रीड करना है और उनमें से सबसे ज़्यादा मौजू ऑप्शन वही होगा जो कि टीचर से रिलेटेड हो या स्टूडेंट से रिलेटेड हो। वो ऑप्शन सबसे ज़्यादा मौजू होगा जिसमें स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा, तो आपने उसी ऑप्शन का इंतखाब कर लेना है। यहाँ पर लिखा है कि अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यू एमॉन्ग स्टूडेंट्स बाई, ऑप्शन ए में लिखा है कि टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल। ये ऑप्शन गलत है। डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये भी गलत है। बिहेविंग आइडियली, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, जबकि ऑप्शन नंबर डी टेलिंग देम गुड स्टोरीज ये भी गलत है। सवाल नंबर 76 भी पेडागाजी से रिलेटेड है। यहाँ पर इसी क्वेश्चन पर गौर कीजिए दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कि व्हाट विल यू डू इन लीजर टाइम इन स्कूल? यू विल, यहाँ पर दोस्तों आप एक टीचर है तो फारिग वक्त में आप क्या करेंगे? टेक रेस्ट इन टीचर्स रूम्स, असातिज़ा के कमरों में आप रेस्ट करेंगे, ये गलत है। रीडिंग मैगजीन इन लाइब्रेरी, ये भी गलत है। टॉक टू क्लर्क इन ऑफिस, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। चेक होमवर्क ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये सबसे ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। सवाल नंबर 77 है, द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर इक्वल इज 45। यह करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द टॉर्क इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन हैविंग ब्लेड ऑफ लेंथ 0.5 m इज 0 Nm। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 79 क्वेश्चन में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज स्मॉलर देन एट पोल्स, यहाँ ऑप्शन सी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड पर सबसे ज़्यादा अहम चीज़ गुड राइटिंग है, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना, यह ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 86 है, अ डिवाइस यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज इलेक्ट्रोस्कोप, यह ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 87 है, अ स्मॉल फ्लैशलाइट बल्ब ड्रॉ 300 mA फ्रॉम इट्स 1.5 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब? यहाँ पर दोस्तों बल्ब की रेजिस्टेंस 5 होगी, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 88 है, द करंट इन विच द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, द करंट इन विच द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ इन वन डायरेक्शन, उसी करंट को डायरेक्ट करंट कहा जाता है, यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 89 है, इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई मीटर्स मेजर इन यूनिट ऑफ किलोवाट आवर्स, इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सवाल नंबर 90 है, बेनज़ीर सेकंड टर्म इन ऑफिस वाज फ्रॉम, बेनज़ीर दूसरी मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही 1993 से लेकर 1996 तक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है। इसी सवाल के साथ व्यूअर्स दो सवालात जो कि निहायत अहम है और बार बार टेस्टों में रिपीट हो रहे हैं वो भी याद रखिए। वो ये कि बेनज़ीर भुट्टो कब शहीद कर दी गई, तो आप याद रखिए बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद कर दी गई, 27 दिसंबर 2007 को। ये भी याद रखिए कि पहली मरतबा मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 से लेकर 1990 तक पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहीं। सवाल नंबर 93 है, अहली ज़ुबान की मखसूस बोलचाल जिसमें लफ्ज़ हकीकी मानों में इस्तेमाल हो क्या कहलाता है? मज़दर, मज़दर गलत है। मुहावरा भी गलत है। ज़रबुल मिसल भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, रोज़मर्रा।
सवाल नंबर 94 है, दर्ज झील में से अर्श का मुतज़ाद क्या है? आसमान, फर्श, बैतुल मामूर, बुलंदी। अर्श का मुतज़ाद लफ्ज़ फर्श है। सवाल नंबर 95 है कि फसलों की आबपाशी के लिए कितने तरीक़े हैं? 4 तरीक़े हैं। सवाल नंबर 96 है, द आइडियल टीचर, एक मिसाली उस्ताद कौन होता है? टीच द होल करिकुलम। ये ऑप्शन जैसा कि ठीक लग रहा है लेकिन गलत है। ऑप्शन नंबर बी में हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, ये भी गलत है। यहाँ पर दोस्तों मौजू ऑप्शन नंबर सी है, द आइडियल टीचर, एक मिसाली उस्ताद, एज अपेरेंट फिलासफर एंड गाइड। करेक्ट ऑप्शन सी है। जबकि ऑप्शन नंबर डी, मेंटेन गुड डिसिप्लिन, ये भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट हीट कंडक्टर? एल्यूमिनियम, टिन, आयरन, कॉपर। यहाँ पर बेस्ट हीट कंडक्टर कॉपर है। सवाल नंबर 98 है, द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज अ बॉडी वूज सरफेस इज हाईली पॉलिश्ड। यह ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेट के माने है आगे पीछे हरकत करना या झूमना, ऑफ 0.5 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। करेक्ट ऑप्शन ए है। और हमारे पास दोस्तों SST मैथ्स फिजिक्स ईटा टेस्ट की इसी वीडियो का आखिरी सवाल नंबर 100 है, द वेव्स प्रोड्यूस बाय ऑसिलेशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स और मैकेनिकल वेव्स। यह ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। तो दोस्तों ये रहा SST मैथ फिजिक्स ईटा टेस्ट का ओरिजिनल पेपर। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।